अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यहाँ पे जो कल तक हम पेपर चेक करते रहे इसलिए कोई स्लाइड तैयार नहीं कर सके, तो अब हम बुक से ही उसको रीड करेंगे। कल से फिर मैं आपको जो है ना वो स्लाइड भी तैयार करके दूंगा। ठीक है, आवाज़ आ रही है? यस सर। अच्छा, ये एक बच्चे के साथ आवाज़ कनेक्ट नहीं हो रही, चला गया वो। अब उसके साथ आवाज़ कनेक्ट नहीं हो रही थी। अच्छा, ये यूनिट 3 है। क्या है? यूनिट यूनिट 3। तो इसमें जो चैप्टर है, एक मिनट, ये सर मैं रीड। हेल्थी बॉडी, ए हेल्थी बॉडी। ठीक है, तो आज हम इधर से ही रीड कर लेते हैं। कल मैं स्लाइड भी बना के लाऊंगा और कुछ कोई वीडियो भी इससे रिलेटेड जो भी होगी वो आपको मैं दिया करूँगा। ठीक है, अच्छा जी। ये है, योर बॉडी इज़ वंडरफुल मशीन, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। अब देखें, ये हमारी बॉडी जो है ना, एक अल्लाह पाक ने बेहतरीन मशीन बनाई है। और इस बहुत सारे हिस्से हैं इसमें। देखें, एक तो हमारे सांस लेने का जो अमल है, हम सांस लेते हैं वो लंग्स के ज़रिए लेते हैं। एक है रोटी हज़म होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, और इस तरह से एक ब्लड का सिस्टम है। ठीक है, और देखने का निज़ाम है, सोचने का निज़ाम है। ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने मिला के इंसान को बना दिया। किसको बना दिया? इंसान को बना दिया। ठीक है, तो ईच पार्ट ऑफ ए हैज़ ए स्पेशल जॉब। हर चीज़ की एक ख़ास जॉब है। ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर सो दैट द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली। अब वो सारे सिस्टम मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, वो इकट्ठे मिलके काम करते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर योर बॉडी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर योर बॉडी। कहता है अगर आप अपने जिस्म को देखें तो आपको बड़ा अहम नज़र आएगा ये। ठीक है, टू स्टे हेल्थी, हमें सेहतमंद रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? टू नीड फूड टू कीप अलाइव। कहता है ज़िंदा रहने के लिए हमें क्या है? खुराक चाहिए। एंड स्टे हेल्थी, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड टू ईट फूड एंड कंटेन ए लॉट ऑफ प्रोटीन। कहते हैं हमें जो बच्चे हैं इनको खुराक की ज़रूरत होती है और जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो। क्या हो? प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो। प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? मीट, मिल्क, एग एंड बीन्स, ये प्रोटीन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रोटीन। अच्छा जी, प्रोटीन्स आर फाउंड इन मीट, milk, egg, fish and beans. Fresh fruit and vegetable are also very beneficial. कहते हैं ताज़ा फ्रूट जो है वो भी बड़ा फ़ायदेमंद है। बेनिफिशियल का मतलब होता है फ़ायदा। You should eat food at regular interval. आप रेगुलर इंटरवल के बाद खुराक खा सकते हैं। ठीक है, एंड शुड नॉट स्टे हंग्री फॉर ए लॉन्ग टाइम। आप लंबे अरसे तक भूखा नहीं रह सकते। क्या है? लंबे अरसे तक भूखा नहीं रह सकते। ठीक है, अच्छा जी। यू मस्ट ईट ए बैलेंस डाइट। कहते हैं तुम्हें आपको मुनासिब खुराक खानी है, सो दैट योर बॉडी विल ग्रो प्रॉपरली, कि तुम्हारा जिस्म सही तरह बढ़ सके, जवान हो सके। ठीक है, यू मस्ट एक्सरसाइज डेली टू कीप ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी इन गुड वर्किंग ऑर्डर। ठीक है, आपको एक्सरसाइज करनी है रोज़, टू कीप ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी के इन ए गुड वर्किंग ऑर्डर, के ये काम करते रहें। क्या करते रहें? काम करते रहें। रेगुलर एक्सरसाइज कीप योर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फिट। मुसलसल
जो एक्सरसाइज है वो आपके जिस्म को क्या रखेगी, मजबूत और फिट रखेगी। टू कीप योर मसल एंड जॉइंट हेल्थी, आपके मसल जो हैं वो मिले रहें, सॉरी आपके मसल और जॉइंट जोड़ सेहतमंद रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। क्या है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, ठीक है। इट मेक द ब्लड रीच एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इससे ब्लड जो है वो हर पार्ट ऑफ द बॉडी में रहता है। क्या है, हर पार्ट में रहता है। अच्छा जी। अच्छा जी, ठीक है। इट मेक द ब्लड रीच एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, एक्सरसाइज करने से ब्लड हर हिस्से में जाता है। एक्सरसाइज हेल्प योर बॉडी यूज अप द फूड दैट यू ईट, ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करती है कि जो खुराक आप खाते हैं वो इस्तेमाल हो जाए। सो इट स्टॉप यू फ्रॉम कमिंग फैट, आपको मोटा होने से बचाती है एक्सरसाइज, ठीक है। क्या करती है, आपको मोटा होने से बचाती है। साइकिलिंग, साइकिल चलाना। स्कीपिंग, ये स्कीपिंग एक बच्चा जो है वो क्या है, रस्सी के ऊपर से जंप लगा रहा है, इसको स्कीपिंग कहते हैं। वॉकिंग, वो तो आपको पता है, चलना। स्विमिंग आर सम ऑफ द बेस्ट वे टू एक्सरसाइज, कहते हैं ये बेहतरीन तरीका है एक्सरसाइज, ठीक है। और बच्चों, अच्छा जी, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। पता चल रहा है? जी सर, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब वो मैं कल स्लाइड बना के फिर मजीद बेहतर से बेहतर आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। कोई वीडियो वगैरह भी जो रिलेटेड होंगी वो भी मैं ले आऊंगा, ठीक है। अच्छा, स्टे, यू मस्ट कीप योर बॉडी क्लीन, अब जिस्म को साफ भी रखना है। वॉशिंग एंड बाथिंग, बाथिंग कीप योर बॉडी फ्री फ्रॉम डर्ट, कहते हैं ये आपको मिट्टी वगैरह से नहाना, रोज़ नहाना चाहिए आपको। तो मैं तो रोज़, अभी भी मेरी आदत है कि रोज़ नहाता हूँ। तो आप भी बचो, रोज़ नहाएं, उठ के जल्दी उठें, नमाज़ पढ़ें, फिर इसके बाद नमाज़ पढ़ के आगे पहले नहाएं अच्छे तरीके से, ताकि वो आपका जिस्म जो है वो क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। आपके जिस्म पे भी जरासीम मर जाएंगे। हाउस होल्ड रबिश शुड बी कीप इन ए कवर बिन, कहते हैं ये घर में जो कचरा वगैरह नहीं होता वो बिन में डालते हैं, लेकिन उसके ऊपर कवर भी होना चाहिए, यानी कि ढकना भी होना चाहिए, ताकि कोई मक्खी वगैरह या ऐसी चीज़ें जो है ना वो से दूर रहे। द ड्रेन्स अराउंड योर हाउस शुड बी कवर्ड, अब वो आपके घर के इर्द गिर्द कोई नाली है ना, वो कहता है वो भी बंद होनी चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान में तो होती है, नज़र आती है, यहाँ नहीं नज़र आ रही, तो बंद है नीचे। डर्टी वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैंड इन पोल्स, जो गंदा पानी है वो नहीं ठहरना चाहिए। एंड पडल्स अराउंड योर हाउस, घर के इर्द गिर्द, ठीक है, और इन स्ट्रीट या गलियों में। यू मस्ट रेस्ट टू गेट बैक द एनर्जी, कहते हैं आपको लाजमी रेस्ट भी करना है ताकि एनर्जी रिकवर हो जाए। क्या हो जाए, रिकवर हो जाए, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो एनर्जी डाउन भी होगी, ठीक है। दैट यू हैव यूज्ड अप, जो आप इस्तेमाल की है वो रिकवर करने के लिए आपको रेस्ट भी चाहिए, ठीक है। समझ आया? अच्छा जी, इसके बाद है हाउ डज यू बी इल, आपको बुखार कैसे होता है, कैसे होता है बच्चों? हाँ भाई पूछूं? यही बताए इब्तिशा, हाँ, सर कैसे होता है? सर जब हम लोग अपनी सर जब हम लोग अपनी खुद की सफाई ना करें, सफाई का ख्याल नहीं रखते, तब हम लोग को टेम्परेचर भी होता है, तो उसकी वजह क्या खांसी है, बुखार ये सब वो कुछ। हाथ में जरासीम लगे हुए हैं या जिस्म पे जरासीम लगे हुए हैं ना,
वो जिस्म के अंदर चले जाते हैं। चलो आजकल वो ही चल रहा है ना, Yes. ये क्या चल रहा है, कोरोना वायरस। ये कोरोना चल रहा है। कोरोना। कोरोना वायरस। तो अगर उसी को अगर हम देख लेते हैं कि ये क्या वजह है, तो वो उसके जो वायरस हैं वो एक बंदे से दूसरे को ट्रांसफ़र होते हैं। वो हाथ से ट्रांसफ़र होते हैं या नाक के ज़रिए से अंदर चले जाते हैं, करीब बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है? इसलिए मास्क की उन्होंने कहा है कि हाथ से भी होते हैं। हाँ, तो वो वजह यही है कि ये जरासीम जब जिस्म के अंदर बैक्टीरिया या वायरस जाएँगे ना, तो फिर क्या होगा कि आपको वो फिर जिस्म में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? ज़रब देना, यानी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अपनी नस्ल बढ़ाने लग जाते हैं जिस्म के अंदर जाके। तो वो फिर इतनी ज़्यादा मिक़दार में हो जाते हैं कि हमसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, और बंदा जो है वो फिर मेडिसिन वगैरह लेता है उसको किल करने के लिए। वैसे जिस्म के अंदर जो है एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, उसके खिलाफ बन जाती हैं, तो वो फिर जल्दी कवर कर लेते हैं। व्हाइट ब्लड सेल जो है ना, उनको लेके, व्हाइट ब्लड सेल तो पता होगा आपको? Yes, sir. अरे जिस्म में 2 तरह के सेल होते हैं, एक व्हाइट ब्लड सेल, एक क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल। और व्हाइट एक ब्लड सेल red क्या blood cell। करते हैं, वो जितने भी जिस्म के अंदर कोई Sir, वो जरासीम, जर्म्स को मार। हाँ, जेम्स को मारते हैं और खुद भी मर जाते हैं। ये भी मैं तुम्हें बता दूं, यानी जेम्स को मारते हैं, खुद भी मर जाते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसा डिफेंस का निज़ाम रखा हो। और कोई भी आइंदा वो एंटीबॉडीज़ उसके खिलाफ बन जाती हैं, और आइंदा कोई जरासीम हमला करता है, पहली दफ़ा तो कर लिया, तो अगली दफ़ा वो जल्दी रिकवर कर जाता है। क्या कर जाता है? जिसको आप वो अभी कह रहे हैं रिकवर। वैक्सीन आ रही है, किस चीज़ की वैक्सीन? ये कोरोना की वैक्सीन आ रही है, वो कोरोना के जरासीम ही है, मार के उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को लगाए हैं। तो वो जरासीम अगर किल हो जाए ना, तो फिर वो कुछ नहीं कहते। क्या है वो? कुछ नहीं कहते। वो एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं जिस्म के अंदर, और अगर ज़िंदा भी आके हमला करें तो वो फिर क्या होता है, उसको जल्दी मार देती हैं वो। ठीक है? बात समझ आई? सर रीडिंग कर सकते हैं? Yes, sir. क्या कर सकते हैं? रीडिंग। नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, मैं समझा भी रहा हूँ। कल मैं स्लाइड जी जी लाऊँगा, सर। उस पे करेंगे। अच्छा जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैनी डिजीज आर कॉज्ड बाय वेरी टेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बहुत सारी बीमारियां हैं, ऐसे जरासीम हैं जो हमें नज़र नहीं आते, बहुत बारीक होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, उनमें एक ही सेल होता है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वो माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। किससे नज़र आते हैं? माइक्रोस्कोप से। माइक्रो Microscope. हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। खुर्दबीन जिसको कहते हैं ना उर्दू में, तो उससे ही नज़र आते हैं ये। दे आर फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग्स, ये तमाम जिंदा चीज़ों में पाए जाते हैं, प्लांट एंड एनिमल, पौधों और जानवरों में। दे कैन लिव इन एयर, हवा में रहते हैं, ऑन लैंड, ज़मीन पे, एंड इन फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, हर जगह मौजूद होते हैं जरा से। ठीक है? फ्रेश वाटर में भी, जो हम पानी पी रहे हैं उसमें भी होते हैं, सॉल्ट वाटर में भी होते हैं, जिस्म के अंदर भी होते हैं, मुंह में भी होते हैं। ठीक है? और उसमें से कुछ हमें फ़ायदा देते हैं, कुछ नुकसान देते हैं। ठीक है? सम ऑफ देम कैन बी हार्मफुल, उसमें से कुछ जो है नुकसान पहुंचाते हैं, एंड कैन काज डिजीज़, और बीमारियां पैदा करते हैं। क्या करते हैं? बीमारियां पैदा करते हैं। जेम्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट काज डिजीज़। जेम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर आर काइंड्स ऑफ जेम्स। ये कहता है वायरस और बैक्टीरिया जो है जरासीम है। व्हेन जेम्स अटैक द बॉडी, अब जिस्म पे हमला करते हैं, यू बिकम इल, आपको बुखार हो जाता है। एंड समटाइम लार्जर एनिमल सच एज worms लाइक इनसाइड द बॉडी, बाज़ दफ़ा कोई कीड़े वगैरह जिस्म में होते हैं। ठीक है? दे आल्सो काज इलनेस, उनकी वजह से भी बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक है? समझ आया? अच्छा जी, बैक्टीरिया आर Yes, sir. so small that can only be seen through a microscope। बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप या खुर्दबीन से नज़र आते हैं। बैक्टीरिया cause disease such as cholera, टाइफाइड एंड थ्रोट इन्फेक्शन। बैक्टीरिया जो बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे टाइफाइड है, कॉलरा है, ठीक है, और गले की बीमारियां, थ्रोट, गले की बीमारियां, इन्फेक्शन। बैक्टीरिया इज बैक्टीरिया इन द माउथ काज टूथ डिके।
ये जो हम कहते हैं दांतों को कीड़ा लग गया, वो कीड़ा तो नहीं नजर आता था, बैक्टीरिया होते हैं वो नजर नहीं आते। तो वो कहता है ये दांतों को तबाह करते हैं। डीके का मतलब तबाह करना। तो ये इसकी मेन वजह ये दांत साफ ना करना और मीठी चीजें खाते रहना। अगर आप टॉफी खाने के 5 मिनट के बाद के अंदर अगर नहीं धो लेते ना मुंह को, आपने टॉफी खाई है, फिर आप मुंह को धो लें अच्छे तरीके से, ठीक है, क्रूली वगैरह कर लें ताकि वो मीठापन जो है ना मुंह से निकल जाए, नहीं तो बैक्टीरिया अटैक कर देता है। क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं और बंदा जो है ना वो, और उसके जो ये जरासीम जो है वो अटैक कर देते हैं और दांत जो है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, काफी इतना, ये आगे चले, यस सर। काफी है। यस सर। चलो देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, आगे है वायरस। क्या है, वायरस आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, दूरबीन से भी नजर नहीं आता। दे लिव इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी, उस सेल के अंदर रहता है, यानी बैक्टीरिया के अंदर रहता है ये, यूं समझ ले। वो मैं कल आपको दिखाऊंगा। बिकॉज डिजीज सच एज कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल, चिकन पॉक्स। अब यहाँ आप कोरोना भी लिख लें, ठीक है। कॉमन कोल्ड, ये गला वगैरह खराब होता है, उसको ये काज करता है। इन्फ्लुएंजा, नज़ला वगैरह होता है। मीजल, खसरा, एंड चिकन पॉक्स। ये पहले बीमारियां बहुत ज़्यादा थी ज़मीन पे, जैसे अभी आपको कोरोना नज़र आ रहा है ना, इसी तरह से ये थी। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने करम किया, इस पे कंट्रोल हासिल हो गया। ठीक है। इन्फेक्शन, सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट इनटू योर बॉडी, दे रिप्रोड्यूस रिपीटली। कहते हैं अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके जिस्म में चला जाता है तो वो तेजी से बढ़ता है। रिप्रोड्यूस यानी अब नस्ल बढ़ाता है जिस्म में जाके। दे फीड ऑन द बॉडी सेल, बॉडी सेल खाता है, ठीक है। एंड प्रोड्यूस पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंस, और ये खतरनाक जहरीली चीज़ें पैदा करता है, कॉल्ड टॉक्सिन। इसको टॉक्सिन कहते हैं। एज देयर नंबर इंक्रीज, जैसे ही इनका नंबर बढ़ता है, एज एयर नंबर इंक्रीज मोर सेल्स आर डैमेज। जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं और भी सेलों को खराब डैमेज करते जाते हैं। एंड मोर टॉक्सिन आर प्रोड्यूस, और ज़्यादा टॉक्सिन पैदा होती है। एंड यू सून बिगेन टू फील इल, और जल्दी आपको बुखार महसूस होता है। दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फेक्शन। Sometimes they cause an infection to only some particular part of the body. बाज़ दफ़ा कहते हैं कि जिस्म के ख़ास हिस्सों को इन्फेक्शन होती है। लाइक योर आई, आँखों में भी बाज़ दफ़ा आँखें सूज जाती हैं, लंग्स में भी, और बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है। ठीक है। Sometime they may affect the whole body, बाज़ दफ़ा पूरा जिस्म पे असरअंदाज होती हैं, causing fever, जिससे बुखार हो जाता है। ठीक है। Our body tries to fight these germs with the help of white blood cell। अब वो मैंने पहले भी बताया, white blood cell के ज़रिए ये जो है वो असरअंदाज जिस्म जो है वो जरासीम पे अटैक करता है, उनसे फाइट करता है। वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं उसके ख़िलाफ़, और वो जैसे ही एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं जरासीम को मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है। बाज़ दफ़ा वाइट ब्लड सेल खुद भी मर जाते हैं। जैसे आपने देखा हो किसी बच्चे को फिंसी फोड़े हो जाते हैं तो उधर रेशा सा बन जाता है। क्या बन जाता है, रेशा सा हम कहते हैं, बन जाता है। तो वो वाइट ब्लड सेल होते हैं जो मर के वहाँ पे जरासीम को भी मार देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आवर बॉडी ट्राइज टू फाइट दीज जर्म्स विद द हेल्प ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। समटाइम वी नीड टू टेक मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक्स टू किल द जर्म्स। बाज़ दफ़ा हमें एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है जरासीम मारने के लिए। ठीक है, काफ़ी है बच्चों इतना। यस सर। कोई अगर आपने यस क्वेश्चन सर। पूछना है तो बताएं।
ठीक है, आज तो अभी 6 स्टूडेंट्स हैं, चलो नेक्स्ट ज्यादा होंगे। सर ये साइंस है ना? हाँ साइंस है, और क्या है बेटे? जी जी। सर साइंस। उधर फिजिक्स लिखा हुआ था इसलिए हाँ थोड़ा वो सा। मैंने एमएससी फिजिक्स में की हुई है ना, पंजाब जी यूनिवर्सिटी से, तो फिजिक्स इसलिए लिखा था। ठीक है, मुझे देखा नहीं आपने जी स्कूल में? सर देखा है। अच्छा। अच्छा जी, चलें, अभी आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है, कल इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको लेक्चर दूंगा नेक्स्ट, या इसी को जी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके लाएंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।